नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने टाइप का होता है, आज की क्लास में हम क्लियर करते हैं दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखिए दोस्तों, कौन सा कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है। जो भी वर्ड कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है उस वर्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। समझ नहीं आया गुरुजी? बिल्कुल अभी बताएंगे। समान पदीय उपवाक्य यानी जहां पर समान पद हो, अर्थात कोई भी कनेक्टर या कोई भी कंजंक्शन दो ऐसे छोटे वाक्यों को जोड़ता है, यानी ऐसी क्लोजेस को जोड़ता है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप कंजंक्शन से जुड़ने वाले क्लोजेस को अलग कर देते हैं तो उनके अर्थों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे बिल्कुल अपना अर्थ अलग अलग देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने कहा ही इज रनिंग एंड हिज सिस्टर इज लाफिंग। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, ही इज रनिंग एंड हिज सिस्टर इज लाफिंग। वह दौड़ रहा है और उसकी बहन हंस रही है। तो यहाँ पर एंड कनेक्टर है, एंड एक कंजंक्शन है, और इस एंड कंजंक्शन ने इन दो क्लोजेस को जोड़ा है। ये भी हमारे पास एक क्लोज है, ही इज रनिंग हिज सिस्टर इज लाफिंग, ये भी एक क्लोज है। ठीक है दोस्तों, यानी उपवाक्य बोलते हैं हिंदी में छोटा वाक्य। जब भी दो छोटे वाक्यों से मिलकर के एक बड़ा वाक्य बनता है तो उन छोटे वाक्यों को क्लोज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस एंड कंजंक्शन से इन क्लोजेस को अलग कर देते हैं तो इनके अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये स्वतंत्र रहते हैं, इनके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होते हैं। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, हिज सिस्टर इज लाफिंग, उसकी बहन हंस रही है। तो इस प्रकार की क्लोज को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप, यानी काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखिए दोस्तों, चार तरह का होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। तीसरा कंजंक्शन होता है दोस्तों ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, और चौथा होता है दोस्तों इलेटिव कंजंक्शन। ये चार तरह का कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं। अब देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, इलेटिव क्या होता है, इनको हम डीपली पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। तो देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने वाला कंजंक्शन कम्युलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। कम्युलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से आते हैं बिल्कुल बताएंगे।
देखिए कम्युलेटिव कंजक्शन में आते हैं दोस्तों एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ। इस तरह के कंजक्शन जो होते हैं वो हमारे कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड आप सभी जानते हैं, एंड का मतलब होता है और, बोथ एंड यानी दोनों और, एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ, के साथ साथ, नाउ का मतलब होता है अब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के कंजक्शन हमारे कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। बात करेंगे एडवर्जेटिव कंजक्शन की, तो देखिए एडवर्जेटिव कंजक्शन विरोध सूचक कंजक्शन होता है, यानी जो कंजक्शन किसी विरोध प्रकट करने वाले सेंटेंस को यानी क्लोज को जोड़ता है उसको हम एडवर्जेटिव कंजक्शन कहते हैं। और एडवर्जेटिव कंजक्शन होता है दोस्तों हमारे पास बट, ओनली, यट, स्टिल, नेवरदीलेस। ठीक है दोस्तों, इस तरह के कंजक्शन हमारे एडवर्जेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। बात करेंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है विकल्प सूचक, यानी जो विकल्प को जोड़ता है, यानी एक ऐसे क्लोज या कोई किसी ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है जो चॉइस प्रकट करता है, यानी चॉइस विकल्प देता है, यानी हमारे लिए चुनाव देता है। ठीक है, इस तरह के कंजक्शन अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। तो जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है दोस्तों, आइदर और, नाइदर नॉर, और, तो ये विकल्प सूचक होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, और, या अदरवाइज, इसके अलावा एल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के कंजक्शंस कहलाते हैं हमारे अल्टरनेटिव, यानी जो चॉइस प्रकट करते हैं, चॉइस प्रकट करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इलेटिव की बात करते हैं। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक, यानी जो रिजल्ट की सूचना देने वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इलेटिव कंजक्शंस के अंदर आते हैं दोस्तों फॉर, देयरफॉर, सो, देन, ये कंजक्शन आते हैं हमारे इलेटिव कंजक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा नो लेस देन भी आता है, नो लेस देन, कम्युलेटिव में नो लेस देन आता है। अब हम देखिए कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। जैसे आप यूज़ करते हैं बोथ एंड, एज वेल एज, तो मैं आपको बताता हूँ। कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन कौन सा होता है? कम्युलेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो एक स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ता है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने वाला कंजक्शन कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह खेल रहा है और उसकी बहन वह खेल रहा है और उसकी बहन सो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है और दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला कंजक्शन हिंदी में और है, इंग्लिश में एंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, एंड हिज सिस्टर, ही इज प्लेइंग एंड ही सिस्टर इज स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को एंड कंजक्शन ने जोड़ा है, तो ये यहाँ पर एंड कंजक्शन जो है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन होगा। बात करेंगे एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन होता है दोस्तों विरोध सूचक संयोजक। विरोध सूचक संयोजक यानी जो विरोधाभासी सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि वह मंद है, फिर भी वह मंद है किंतु उसे पूरा यकीन है। वह मंद है किंतु उसे पूरा यकीन है। तो देखिए यहाँ पर दो ये विरोधाभासी सेंटेंस को जोड़ा गया है। शी इज स्लो बट शी इज क्वाइट श्योर। तो यहाँ पर देखिए बट कंजक्शन है जो विरोधाभासी सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको हम एडवर्जेटिव कंजक्शन कहते हैं। बात करेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है दोस्तों विकल्प सूचक संयोजक, यानी जहाँ पर विकल्प जोड़ा जाता है, और विकल्प जोड़ सकते हैं हम आइदर और, नाइदर, नॉर से। तो देखिए दोस्तों, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह किया। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह किया, यानी यहां पर ये देखिए दोस्तों चॉइस है। जहां पर चॉइस होती है, जहां पर चॉइस होती है, विकल्प होता है, तो यहां पर विकल्प है हमारे पास में। तो आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर यू और योर ब्रदर डिड दिस। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह किया। तो यहाँ पर हमारे पास में चॉइस आ जाती है, तो इस तरह के कंजक्शन कहलाते हैं हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन। आइदर और, नाइदर, नॉर ये आते हैं। बात करेंगे नंबर 4 इलेटिव कंजक्शन होता है परिणाम सूचक संयोजक होता है, यानी जहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस जुड़ता है जिसका जो परिणाम होता है, पहले सेंटेंस का परिणाम अगर दूसरे सेंटेंस में जुड़ता है तो वो उन सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है उसको हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि उसने अध्ययन नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, उसने अध्ययन नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, या इसलिए वह असफल हो गया। उसने अध्ययन नहीं किया, ही डिड नॉट स्टडी। उसने अध्ययन नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। सो ही फेल्ड। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, तो किस तरह से यूज होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।